नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग 3 साहित्य शास्त्र पेपर क्रमांक 13 पर और उसका सब टॉपिक है प्रगीत काव्य के भेद अथवा प्रकार। प्रगीत भावना प्रदान और विचार प्रदान होते हैं। भाव प्रदान गीतों में कवि के मानसिक उद्देश्य की प्रधानता होती है। विचार प्रदान गीतों में विचार की प्रधानता होती है। प्रगीत का वर्गीकरण वृत्ति, शैली, आकार आदि के आधार पर किया जाता है। प्रगीत के भेद निम्नानुसार है। प्रगीत का पहला प्रकार है प्रेम गीत। दोस्तों, प्रेम गीत ये जो काव्य का प्रकार है, यह प्रकार काव्य के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। विश्व का प्राचीन साहित्य प्रेम गीतों में ही उपलब्ध दिखाई देता है। प्रेम गीतों में दोनों पक्षों का चित्रण रहता है, जैसे संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। प्रेम गीत का मूल आधार है विरह पक्ष। इस प्रकार के गीतों में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता रहती है। उसके सबसे सुंदर उदाहरण अगर देखा जाए तो रामायण और मेघदूत ये सुंदर गीत हैं। प्रेम गीतों का सृजन करने वालों में विद्यापति, सूरदास, घनानंद, रसकान, आलम, देव जैसे ख्यातनाम कवियों को हम जानते हैं। आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत जी है, निराला जी है, हरिवंश राय बच्चन जी है, जिन्होंने हालावाद का निर्माण किया। ऐसे बहुत सारे कवि जो है प्रेम गीत के कवि हम आधुनिक काल में भी देख सकते हैं। प्रगीत का दूसरा भेद है व्यंग्य गीत। कवि या गीतकार अपनी खुली आंखों से समाज में जो देखता है वह समाज की खटकने वाली बातों पर, विसंगति पर मीठी चुटकी लेता है, अर्थात इसे हम व्यंग्य कहते हैं। और व्यंग्य के माध्यम से समाज में फैली रूढ़ी, परंपरा या गंदी राजनीति, इन बातों पर कड़ा प्रहार करने का काम जो है कवि करता है। इसमें उसकी भावना समाज सुधारक की होती है। व्यंग्य गीत को अंग्रेजी में सैटरे कहते हैं। व्यंग्य गीत के उदाहरण के रूप में महाकवि निराला के कुकुरमुत्ता कविता को हम देख सकते हैं। पूंजीवादियों द्वारा समाज का शोषण कैसे किया जाता है, यह कविता दिखाती है। पूंजीपतियों के शोषण की वृत्ति पर व्यंग्य कसने का काम निराला ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से किया है। इसी प्रकार तुलसीदास ने भी परशुराम संवाद में अपनी व्यंग्य शक्ति का परिचय दिया है। नागार्जुन के प्रेत का बयान, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश जैसे अनेक ख्यातनाम जो है कविताएं हम लोग देख सकते हैं। उसके आगे जाकर वर्तमान परिवेश में समकालीन साहित्य में सुदामा पांडे हो या आधुनिक काल के अनेक कवि हैं, इन कवियों ने, चंद्रकांत देवताले जैसे कवियों ने जो है इन पर व्यंग्य कसने का काम किया है। तो व्यंग्य गीत जो है समाज में फैली जो जाति पाति की भावना हो, ऊंच नीचता की भावना हो, रूढ़ी परंपरा हो, इन पर प्रहार करने का जो है व्यंग्य गीतों के माध्यम से, या राजनीति हो, इन पर प्रहार करते हुए कवियों को हमने देखा है। उसके बाद तीसरा प्रकार है शोक गीत। शोक गीत को अंग्रेजी में इलेजी कहा जाता है। हिंदी में इसका सूत्रपात अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हुआ है। हिंदी में शोक गीत जो है, जो लिखने की परंपरा आई है, यह परंपरा अंग्रेजी साहित्य से आई हुई है। शोक गीत में करुण रस की प्रधानता देखी जाती है। इसी
गीतता को देखकर कुछ विद्वान इसे करुण गीत भी कहा जाता है, अर्थात शोक गीत को करुण गीत भी कहा जाता है, नाम से भी संबोधित करते हैं। शोक गीत के विषय में वैयक्तिक प्रेम, विरह, निराशा, मानसिक क्षोभ, द्वेष, जाति की विनाश आदि हो सकते हैं। अपने किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जो भावना होती है उसे शोक गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। शोक गीत में कृत्रिमता नहीं होती, क्योंकि शोक गीत का संबंध सीधा मस्तिष्क से न होकर हृदय से होता है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि नेताओं की स्मृति में लिखे गए अनेक शोक गीत हम देखते हैं। शोक गीत के उदाहरण के रूप में महाप्राण निराला जी की सरोज स्मृति कविता को भूला नहीं जा सकता। उसके उपरांत चौथा प्रकार है आख्यान गीत। आख्यान गीत में किसी वीर योद्धा की वीरता का गुणगान होते हैं। इतिहास के महापुरुषों के पराक्रम पूर्ण कार्य का वर्णन हम लोग वीर गीतों में देखते हैं। वीर गीत नाम से भी इन्हें पहचाना जाता है। इसके वर्णन में प्रभावमयता होती है, गति की स्वच्छंदता होती है। इस प्रकार के गीतों में कभी गीतों में कथा और संगीत का मिश्रण बहुत ही सुंदर ढंग से होती है। आख्यान गीतों की भाषा प्रसाद और ओजपूर्ण होती है। आख्यान गीतों में साहित्यिकता, नाट्यमयता, स्वाभाविकता होती है। इस गीत को सुनने के बाद पाठकों में भी उत्साह का संचार निर्माण होता है। आख्यान गीत के उदाहरण सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी जैसे कविताओं में हम देख सकते हैं। उसके बाद है संबोधन गीत। संबोधन गीत को अंग्रेजी में ओड कहा जाता है। संबोधन गीत में गीतकार या कवि किसी को संबोधित करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इसकी शैली उदात्त होती है। प्राचीन काल में भी किसी दूती अथवा पक्षी को संबोधित करके गीत लिखे जाते थे। कालिदास के मेघदूत में यक्ष मेघ को संबोधित करके अपनी आस्था का वर्णन करता है। निराला की यमुना के प्रति कविता भी इसी प्रकार के अंतर्गत आती है। उसके उपरांत छठा प्रकार है प्रयाण गीत। जब कोई सेना युद्ध के लिए निकलती है तब उत्साह बढ़ाने के लिए गीत गाए जाते हैं, उसे प्रयाण गीत कहते हैं। इस प्रकार के गीतों में एक लय होती है, अंततः स्फूर्ति होती है। अंग्रेजी में इसे मार्चिंग सॉन्ग कहते हैं। जयशंकर प्रसाद का हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक प्रयाण गीत बहुत ही ख्यात नाम है। राष्ट्रगीत। आजकल राष्ट्रगीतों की रचना हो रही है। इस प्रकार के गीतों में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना प्रकट की जाती है। इन गीतों में सांस्कृतिक महिमा का वर्णन होता है। इस प्रकार के गीतों के माध्यम से राष्ट्र गौरव गान किया जाता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्र गीतों से लोगों के बीच में चेतना जागृत की जाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक राष्ट्रीय गीत लिखा है। इस गीत में प्रसाद जी ने भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सुषमा का वर्णन किया है। इसी तरह पंत, मैथिली शरण गुप्त, निराला आदि ने भी राष्ट्रगीत लिखे हैं। भक्ति गीत। भक्ति गीत में अपने आराध्य के प्रति निष्ठा, आस्था, भक्ति भावना आदि का वर्णन होता है। भक्ति गीत में समर्पण भाव महत्वपूर्ण होता है। हिंदी के भक्ति काल में इस प्रकार के गीतों का सृजन अधिक मात्रा में हुआ है। कबीर, तुलसीदास, मीरा, सूरदास आदि के अनेक भक्ति गीत मिलते हैं। उसके बाद 9वां प्रकार है लोकगीत, जिसका संबंध ज़्यादातर आंचलिक क्षेत्रों से हम देखते हैं। लोकगीत अत्यंत स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त किए जाते हैं, क्योंकि लोकगीतों के रचयिता अनपढ़ होते हैं। इसी कारण इन गीतों में अलंकरण की प्रवृत्ति कम होती है।
इसमें सजीवता होती है, वास्तव वर्णन होता है। इस प्रकार के गीत शुद्ध गेयात्मक होते हैं। लोकगीतों में स्थानीय संस्कृति का चित्रण भारी मात्रा में किया जाता है। इसमें संगीत तत्व प्रदान होता है। लोकगीत प्रायः सामूहिक रूप से गाए जाने वाले गीत होते हैं, अतः इसे कोरस गीत भी कहा जाता है। एक बात ध्यान में रखो कि लोकगीत को कोरस गीत भी कहा जाता है। हिंदी में इस प्रकार के गीतों की संख्या बहुत कम है। गीतों के अनेक प्रकार हैं, जैसे धार्मिक गीत, संस्कार गीत, उत्सव गीत, ऋतु गीत, ऐसे अनेक प्रकार के गीत जो है लोकगीतों के उप प्रकार है। उपलाम्ब गीत। उपलाम्ब का अर्थ है किसी अनुचित या अनिष्ट व्यवहार के कारण की जाने वाली शिकायत। इस प्रकार के गीत प्रकार की निष्ठुरता के कारण स्मरण से उत्पन्न होते हैं। गीत निष्ठुरता के स्मरण से उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रिय का उपेक्षा भाव हृदय को संतप्त कर देता है, तभी कोमल उलानों से युक्त गीत की सर्जना की जाती है। उपलाम्ब गीत एक प्रकार से शिकायत गीत होते हैं। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उपलाम्ब काव्य के उदाहरण के रूप में सूरदास के भ्रमर गीत को देखा जा सकता है। सूरदास का भ्रमर गीत जो है वह हिंदी का ख्यात नाम उपलाम्ब गीत है। उसके उपरांत जो है नृत्य गीत। नृत्य करते करते गाने के लिए लिखे हुए गीतों को हम नृत्य गीत कहते हैं। इस प्रकार मित्रों, प्रगीत काव्य के ये भेद और प्रकार भारतीय आचार्य, भारतीय विद्वजनों ने जो है हिंदी साहित्य शास्त्र के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।